गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज शरद पूर्णिमा, आज के दिन, आज ही की रात्रि के दिन बहुत सारे कार्य किए जाते हैं जिससे महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पानी से, जल से कुछ ऐसी क्रियाएं बताएंगे जो आपको आज ही की रात्रि में करना है। शरद पूर्णिमा की इस रात्रि में, इस चांदनी रात्रि में, चंद्रदेव की इस पावन रोशनी में अमृत की वर्षा के अंदर हमें ये उपाय करना है। आज की रात्रि में ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा अपनी पूर्ण रोशनी के साथ आते हैं, अपनी 16 कलाओं को लेकर पृथ्वी पर अपनी चांदनी बिखेरते हैं। आपको पता होगा कि चंद्रमा के 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों की वजह से ही हमारे जीवन में हर रोज उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमारा जीवन चक्र, हमारी कुंडली सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर कार्य करती है। जिसका जैसा नक्षत्र होता है और उसकी वैसे ही सोच होती है। जिसका जैसा नक्षत्र होता है उसकी वैसी ही दिनचर्या होती है। जिसका जैसा नक्षत्र होता है उसका कर्म, उसका भाग्य भी, उसके आसपास रहने वाले लोग भी वैसे ही बर्ताव करते हैं। यानी कि चंद्रमा के नक्षत्रों का हमारे जीवन में कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी जिंदगी जैसे जैसे ऊपर नीचे होती है, इन्हीं नक्षत्रों की वजह से अपने अलग अलग रंग दिखाती है, नजर आते हैं। आज के रात्रि में इन्हीं नक्षत्रों को प्रसन्न करना है और इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा की 16 कलाओं को अपने अंदर ग्रहण करना है और इसके लिए कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं। जैसे कि आज ही की रात्रि में कई लोग केसर डाल करके खीर बनाते हैं और उसे चांदी के पात्र में या कांच के पात्र में चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, ताकि चंद्रमा की जो गुण है, चंद्रदेव की जो शक्ति है, उस खीर के अंदर आ जाए और उस खीर का सेवन करने से जीवन के तमाम रोगों का क्षय हो जाए। ऐसे कई कार्य किए जाते हैं, ऐसे कई कार्य लोग करते हैं और करने चाहिए, शास्त्रीय उपाय हैं। वैसे तो कई लोग ये काम 8 बजे कर लेते हैं, कई लोग 9 बजे कर लेते हैं, कई लोग तो 10 बजे कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सबसे अच्छा और सबसे उत्तम जो समय है वो है 11:30 बजे। 11:30 बजे से रात्रि में ही, यानी कि आप सुबह 4 बजे तक आप ये रख सकते हैं। तब भी चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ रहता है, अमृत बरसाने का कार्य करते हैं। आज के रात्रि में आप जो भी चीज़, किसी भी प्रकार की चीज़ अगर आप चंद्रमा की रोशनी में रख कर सिद्ध कर लेते हैं, तो आइए जानते हैं कि आज के सबसे उत्कृष्ट उपाय क्या है, कैसे करना है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आज के उत्कृष्ट उपायों के बारे में बात करते हैं। पानी से आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करना है। सबसे पहले रात्रि के समय ही माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, हर बार आपको ये बताते हैं। अब आपको क्या करना है, 5 गोमती चक्र लेना है। माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। माता लक्ष्मी को पाट पर ईशान कोण में लाल या पीले वस्त्र के ऊपर आपको फोटो रखनी है या प्रतिमा स्थापित करनी है। माता लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम का तिलक करना है और उनके सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको मिला देनी है। अब आपको 5 गोमती चक्र लेना है और 5 गोमती चक्र आपको माता लक्ष्मी के सामने रखना है। 5 गोमती चक्र पर आपको हल्दी और कुमकुम से टिकी करना है और ओम श्रीम नमः हर एक गोमती चक्र पर 108 बार जाप करना है। हर एक गोमती चक्र पर 108 बार जाप करना है। 5 गोमती चक्र, 5 पर 108 108 108 बार आपको जाप करना है। अब इन गोमती चक्र के सामने आपको एक चांदी की कटोरी लेनी है, स्टील की कटोरी लेनी है, या आपको आज कांच की एक बाउल लेना है, कांच का एक बाउल लेना है और उसके अंदर आपको जल भरना है। और ये कांच का जो बाउल है ये उठा करके आपको आपके घर की छत पर या जहाँ पर भी चंद्रमा की रोशनी आ रही है, ये उपाय आप कब करेंगे, ये उपाय आप 11:30 बजे करेंगे। अगर आपने लक्ष्मी माता का ये पूजन शाम को कर लिया है, मतलब सूर्यास्त के बाद कर लिया है, तो इन सभी को उठा करके, इन सभी को आप कब उठाएंगे, रात में 11:30 बजे। इन सभी को 5 गोमती चक्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है, सीधे हाथ में, और साथ ही साथ जल का जो पात्र है वो भी लेकर के आपको चंद्रमा की रोशनी के सामने रख देना है। अब आप एक गोमती चक्र लें और ओम श्रीम नमः कह करके वो गोमती चक्र पानी के अंदर डाल देना है। फिर दूसरा गोमती चक्र लें,
फिर ओम श्रीम नमः का जाप करें। ऐसा 5 के साथ करना है। 5 बार जाप कर लिया। अब आपको चंद्रमा को निहारना है। ध्यान रखें, और चंद्रमा की पूरी रोशनी आपके शरीर पर पड़नी चाहिए और आपके उस जल पात्र में पड़नी चाहिए। देखिए, बहुत ही अचूक और असरकारक और चमत्कारिक उपाय है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और बड़े ही ध्यान से करिएगा। अब आपको चंद्रमा के सामने ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार वहीं पर बैठ करके जाप करना है। महादेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इन सभी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो केवल आपको ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र का आपको जाप करना है, वहीं पर बैठ करके जाप करना है। अब इस जल के पात्र को, इस गोमती चक्र को वहीं पर पड़े रहने दें। कम से कम आपको 3 घंटे वहीं पर पड़े रहने देना है। उसके बाद 3 घंटे के बाद देखिए, अगर आप 3 घंटे पड़े रहने देते हैं वहां पर और 3 घंटे बाद आप उठ करके वापस एक और क्रिया अगर आप कर सकें, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, सुबह उसको उठा लेना और सुबह की जो क्रिया है वो हम आपको बता देंगे। अगर आप कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, रात में ही वो 5 गोमती चक्र आपको निकालना है। शुद्ध वस्त्र से आपको पोंछना है और उसके बाद ये जो गोमती चक्र है ना, इनको आपको रात्रि काल में ही आपको एक कटोरी लेना है। और ये कटोरी कैसी होनी चाहिए, चांदी की कटोरी होनी चाहिए। अब आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप कोई सी भी कटोरी लें, स्टील की कटोरी लें और उसके अंदर आपको एक चांदी का सिक्का डाल देना है। चांदी का सिक्का भी नहीं है तो कोई चांदी की अंगूठी है तो वो डाल करके आपको रखना है। उसके ऊपर आपको सिंदूर डालना है और उसके ऊपर आपको गोमती चक्र डालना है और गोमती चक्र के ऊपर वापस सिंदूर डालना है और आपको कुछ अक्षत के दाने उसके अंदर डालना है। अब ये कटोरी आपको आपके धन रखने के स्थान पर स्थापित कर देना है। महालक्ष्मी का इससे आशीर्वाद मिलेगा। और आप ये सब चीज कब निकालेंगे, धनतेरस पर वापस ऐसी ही क्रिया, ऐसी ही पूजा करिएगा आप। और ये सिंदूर है, ये आप वापर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय है। और अगर आप ये रात में क्रिया नहीं कर पाते हैं, देखिए ये क्रिया करते हैं तो अथाह धन की आपको प्राप्ति होती है। अति उत्तम रहता है क्योंकि माता लक्ष्मी की अद्भुत कृपा इससे मिलती है। गोमती चक्र, सिंदूर और उनका चांदी का सिक्का, ये शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को खींचने का काम करता है, आकर्षित करने का काम करता है। अब आप अगर ये क्रिया नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, सुबह उठ करके इन सभी गोमती चक्रों को आप आपके मंदिर में रख दें या आप आपके तिजोरी में रख दें। और ये जो जल है, इस जल को आप बॉटल में भर लें और हर रोज आपको दिवाली तक, हर रोज इतना पानी होना चाहिए कि हर रोज आप दिवाली तक आप या तो किसी स्प्रे की बोतल में रख दें। इसको आप आपके घर के ईशान कोण में छिड़कें, आप आपके घर की तिजोरी में आपको छिड़कना है। देखिए इसमें क्या है, चंद्रमा की जो रोशनी है, जो अमृत बरसा है, वो सब इसके अंदर समा गया है। अब आपको हर बार आप इस जल को छिड़क रहे हैं तो आपको हर बार ओम श्रीम नमः का जाप करना है। और ये अभिमंत्रित पानी हो गया है। आपको धनतेरस, दिवाली तक आपको ये छिड़कना है। आज के दिन हम आपको एक और अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं। आपको आज रात्रि में, शरद पूर्णिमा की इस रात्रि में, आपको एक लोटे के अंदर अगर आप थोड़ा सा पानी भरते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालते हैं, थोड़े से चावल के दाने डालते हैं और उसके अंदर 1 बूंद घी कौन सा होना चाहिए, गाय का घी ही होना चाहिए, दूसरा घी नहीं चलता है। और उसके ऊपर आपको काजल से टीका लगा देना है और मोली जो है वो मोली भी आपको इसके ऊपर बांध देना है। रात्रि के समय चंद्रमा की रोशनी के अंदर आपको इस जल को अभिमंत्रित करना है। ओम श्रीम नमः का जाप करना है, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना है और इसे सिद्ध कर लेना है। अगले दिन आपको धुरुआ लेना है और आपके पूरे घर में इसको धुरुआ से इस पानी को आपको आपके पूरे घर में छिड़कना है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाएगा। आप इस पानी को आपके स्नान करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मंत्रित पानी है ये आपके शरीर पर पड़ेगा तो आपके जीवन से, आपके अंदर, आपकी आत्मा के अंदर कर्म है उनका भी क्षय हो जाएगा। गोमती चक्र होना चाहिए पहला उपाय करने के लिए, दूसरे में गाय का घी होना चाहिए। बड़े ही आसान और असरकारक उपाय है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।